इन्होंने हजरत इमाम आजम अबू हनीफा से किया। लेकिन इमाम शाफई रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं कि कभी कभी जब कोई मसला मेरे जहन में अटक जाता, मुझे पता न चलता कि इसका हल क्या है, तो कहते हैं मैं पता है क्या करता, मैं इमाम आजम अबू हनीफा की कब्र पे जाता, वहां जाके 2 नफल नमाज पढ़ता, फिर मैं इमाम आजम अबू हनीफा की वसीले से अल्लाह की बारगाह में दुआ करता, इन्नी अतबर्रकु बि अबी हनीफा, अबू हनीफा की बरकत से अल्लाह पाक मेरे सारे मसले हल फरमा देता। ये इमाम शाफई, इनके शागिर्द इमाम अहमद बिन हंबल है। हनफी, शाफई, मालिकी और हंबली, ये इमाम है फिक़ह के। इमाम अहमद बिन हंबल इमाम शाफई के शागिर्द हैं। ये कहते हैं कि जब इमाम शाफी दुनिया से चले गए, मुझे जब फिक़ह के मामले में कहीं उलझन होती, जब मैं कहीं अटक जाता, मेरा तरीका यह था कि मेरे उस्ताद इमाम शाफी की एक कमीज मेरे पास पड़ी हुई थी, वो कमीज में धोता, धो के इसका दोवन पीता, इसकी बरकत से अल्लाह पाक मेरे तमाम मसाइल को हल फरमा देता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम में ये तरीके जो राज थे, ये इन बुजुर्गों ने लिए, और इनका यह तरीका था बरकत के हुसूल के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में अल्लाह के नेक बंदों को पेश करना, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में अल्लाह के नेक बंदों का वसीला डालना। और अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सीखा हुआ अमल था। जब आप सहाबा किराम के दरमियान बैठ के इरशाद फरमा रहे थे कि उदफुनु मौताकुम वस्तक़ौ मिसालिहीन, जब हजरत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला ये दुआएं कर रहे थे, ए परवरदिगार मुझे मदीने में मौत देना, बकीए पाक में मेरी कब्र बने, इनका भी यही अकीदा और ईमान था कि जहां पे अल्लाह के नेक बंदों की कब्रें होती हैं, वहां अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी रहमत नाज़िल फरमाता है। इसमें किसको शक है? इसमें कोई कैसे शक करेगा कि जहां अल्लाह के नेक बंदे की कब्र बने, वहां अल्लाह की रहमतें नाजिल होती हैं। इसमें शक किया भी नहीं जा सकता, क्योंकि खालिक के कायनात ने कुरान मजीद में जहां पे बैतुल मक़दस का जिक्र किया कि महबूब को बैतुल मक़दस की सैर करवाई गई, वहां पे बैतुल मक़दस की शानों को जब बयान किया गया, इसकी शानों में एक शान ये भी है कि यहां अल्लाह के 70,000 अंबिया किराम की कब्रें हैं। ये बरकत है उसकी। फिर आज बकीए पाक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहर में जो लोग दफन होने की तमन्ना करते हैं, तो हजरत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला ने तमन्ना की है, उसकी वजह यह है कि जहां पे किसी मुसलमान की अल्लाह के वली की कब्र होगी, वहां पे अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमतें बरसती हैं, खालिक के कायनात का करम होता है। और वहां जाके अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में इल्तिजा करना, जहां किसी अल्लाह वाले का डेरा हो, अल्लाह के मकबूल बंदे का डेरा हो, वो जिंदा हो या इस दुनिया से पर्दा फरमा चुके हो, क्योंकि अल्लाह के वली ऐसे नहीं है कि जिनको मौत ने फना कर दिया, बल्कि सहाबाए किराम कई सहाबा हैं जिनकी कब्रें खोदी गई, निकाली गई, बाद में इनके जिस्म निकाले गए, लेकिन कई साल गुजरने के बाद भी इनकी कब्रें, इनके जिस्म सलामत थे। क्या आज के दौर में इस तरह के मुशाहदात नहीं होते? ये इनके मरने के बाद के मामलात अल्लाह पाक ने दूसरे लोगों से जुदा रखे हैं। तो जहां किसी नेक बंदे का डेरा हो, जहां कोई अल्लाह का नेक बंदा बैठता हो, मैं नेक बंदे की शर्त लगा रहा, आजकल के डेरों की बात नहीं कर रहा, ना मज़ारात पे जो आजकल लोग अपने आस्थाने खोल के बैठे हैं, और वो लोग के जो गैर शरई हरकतें करते हैं, गैर शरई काम करते हैं, दाढ़ी मुंडे हैं, या शरीयत के मुताबिक जिनका हुलिया नहीं है, या जिन्होंने जैली पीर आप जिन्हें कह लें, ठीक है, जैली पीर, झूठे पीर, गैर शरई काम करना, उनकी बात मैं नहीं कर रहा, उनके खिलाफ तो हमने अलमे जिहाद बुलंद किया हुआ है। हमने तो उन लोगों से आपको बचाना है। आपसे यही अर्ज है कि इन लोगों से बच के मैं उनकी बात कर रहा हूं जो शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारने वाला, जिसका हुलिया शरीयत के मुताबिक हो, जिसका लिबास शरीयत के मुताबिक हो, जो 5 वक्त का बाजमात नमाजी हो। वो बंदा कभी अल्लाह का वली नहीं हो सकता जिसकी नमाजें छूटती हो, जो जमात की परवाह ना करता हो, जो रोजे ना रखता हो। वो भले आपको लगे कि इसके मुरीद बहुत ज्यादा हैं,
भले आपको लगे कि ये दम करता है तो दुनिया इधर की उधर हो जाती है, ये चीजें मेयार नहीं है। मेयार शरीयत है। जो बंदा शरीयत पे पूरा उतरता है, शरीयत के तराजू में तोलें, फिर देखें कि ये बंदा अगर शरीयत के तराजू पे पूरा उतरता है, खुद भी नमाज पढ़ता है, आपको नमाज का कहता है, दाढ़ी इसकी पूरी एक मुट्ठी है शरीयत के मुताबिक, क्योंकि एक मुट्ठी दाढ़ी रखना वाजिब है। जो वाजिब तरक करता है, दाढ़ी मुड़ाता है, छोटी छोटी करता है, ये कैसे अल्लाह का वली हो सकता है? ये कैसे अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो सकता है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक जिसके बाल हैं, जिसके बाल कंधों से नीचे जा रहे हैं, वो सुन्नत के खिलाफ है। जो बंदा सुन्नत के खिलाफ काम करता है, वो आपको कैसे अल्लाह की बारगाह में पहुंचाएगा? ये जहन्नम के रास्ते के मुसाफिर हैं, और आप अगर इनके पीछे चलेंगे तो आपको भी ये जहन्नम में पहुंचाएंगे। इनके पीछे हाँ, जो अल्लाह का वली हो, जिसके चेहरे को देखकर अल्लाह की याद आए, जिसके चेहरे से नूर टपकता हो, जिसकी दिन रात इबादत में बसर होते हो, जो तुम्हें भी इबादत का दर्स दे, उसके आस्थाने पे हाजिरी का मौका मिले, दिलो जान प्याला बना के उसके दरबार में जाना चाहिए। ऐसे कि कब्र पे जाने का मौका मिले तो सवाली बन के जाएं। हजरत ज़करिया अल्लाह के नबी हैं, लेकिन देखे जब इन्हें हजरत मरियम के हुजरे में आके इन्होंने फल देखे, कुरानी वाक़या है ना, इन्होंने कहा मरियम फल कहां से आए? बेमौसम फल थे। तो हजरत मरियम ने कहा कि ये फल मुझे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दिए हैं, अब अल्लाह कादिर है, वो बेमौसम फल भी दे सकता है। इनके जहन में ख्याल आया कि जहां पे अल्लाह की रहमतें बरस रही हैं, जहां पे अल्लाह का करम बरस रहा है, कि बेमौसम फल आ रहे हैं, अगर यहां खड़े होकर दुआ की जाएगी तो अल्लाह जल्दी कबूल करेगा। इन्होंने वही खड़े खड़े अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की, परवरदिगार तू अगर मरियम को बेमौसम फल दे सकता है, मेरी उम्र का मौसम भी गुजर चुका है, लेकिन औलाद की तलब है, मुझे भी औलाद अता फरमा। ये अल्लाह की रहमतें जो बरस रही थी खालिक के कायनात ने, यही खड़े खड़े आपको इरशाद फरमाया कि आपको हम बेटे की खुशखबरी अता फरमा रहे हैं। ये हकीकत है, जहां पे अल्लाह के नेक बंदे होंगे वहां पे दुआएं जल्द कबूल होती हैं। खालिक के कायनात घर में आप बैठ के बंद कमरे में दुआ करेंगे तो अल्लाह पाक सुनता है। हमारा अकीदा है वो इंसान के जितना करीब है इतना कोई भी नहीं। इंसान तन्हाइयों में बैठ के पुकारे वो सुनेगा, लेकिन ये उसका दस्तूर है। उसने अपनी कुदरत का एक तरीका बनाया है कि मेरे नेक बंदों के पास आके मांगोगे तो जल्दी अता करूंगा। कुरान में कहता है ना कि जब तुमने जुल्म कर लिए अपनी जानों पर, गुनाह कर लिए, अपने घर में बैठ के बख्शिश मांगो, इस्तिग़फार करो, मैं तुम्हें मुआफ करूंगा, ये उसका वादा है। लेकिन फरमाया कि अगर तुम्हें अल्लाह तौफीक दे, तुम गुनाह कर लो, गुनाह करने के बाद मेरे नबी के दरबार में आ जाओ, यहां आके दुआ मांगोगे तो अल्लाह तुम्हें जल्दी बख्शिश अता फरमा देगा, जल्दी बख्शिश अता फरमा देगा। बिल्कुल ऐसे मुश्किलें भी हल हो जाती हैं, घर में मांगने से भी हो जाएंगे, दुख भी मिट जाएंगे, आसानियां भी नसीब हो जाएंगी। आप घर में बैठ के मांगेंगे तब भी मिलेगा। लेकिन अगर किसी अल्लाह वाले के दरबार पे जाके, उसकी कब्र के पास जाके, जो तरीका मैंने बयान किया, शरीयत के दायरे में रहते हुए, गैर शरई तरीके से बचते हुए किसी अल्लाह वाले के दरबार पे जाके मांगेंगे तो उम्मीद है जल्दी अल्लाह पाक करम फरमा देगा। जिस तरह इमाम शाफई, इमाम अहमद बिन हंबल और इस तरह मुहद्दिसीन किराम की एक तादाद जो इस मौजू पर अपने अपने वाकयात बयान करते हैं कि हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह से मांगने का ये तरीका हमारे बुजुर्गों ने सिखाया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम का ये तरीका था, वो अल्लाह की बारगाह से दुआ करते तो कभी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक सामने रख लेते, कभी हुजूर का जुब्बा मुबारक सामने रख लेते, कभी हुजूर के चचा हजरत अब्बास को पकड़ के सामने बिठा लेते और अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते, परवरदिगार हम तुझसे मांगे तो सुनता है, लेकिन इनके वसीले से तू जल्दी करम करेगा। और सहाबा कहते हजरत अब्बास को जब भी हमने वसीला बनाया, अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाए, हाथ नीचे आने से पहले ही अल्लाह पाक बारिश नाज़िल फरमा देता था। अल्लाह पाक अपने प्यारे बंदों की हया फरमाता है, वसीला डालना चाहिए। अल्लाह पाक हम सबको औलिया अल्लाह की मोहब्बत अता फरमाए, आमीन बिजाहि।